बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बैनस्तैन व नासिर व मईन वक़ाल अल्लाह ताला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लैसा लिल-इंसानि इल्ला मा सआ। अल्लाह ने वाज़ेह इरशाद फरमाया कि जब तक कि इंसान कोशिश ना करे उसके लिए कुछ नहीं है। बात को बहुत मुख्तसर करते हुए इतना ही अर्ज़ करना है कि पिछले कई बरसों से जो हमारे कौम के हालात है, जबकि शरीयत के ताल्लुक़ से 2005 में ही हमारे साबिक़ा प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह ने कहा था कि दुनिया भर में ईरान के बाद सबसे ज़्यादा शियों की आबादी हिंदुस्तान में है। ये बात 2005 16 सितंबर को प्रधानमंत्री ने ऑन रिकॉर्ड कही थी कि ईरान के बाद सबसे ज़्यादा जो आबादी शियों की है वो हिंदुस्तान में है। और अगर बात की जाए हमारे तेलंगाना और ख़ासकर हैदराबाद शहर की, तो ये वो शहर है जिसके बानियान ख़ुद शिया थे और कई हुक्मरान भी गुज़रे हैं। लेकिन आज हमारे कौम की हालत और हमारे कौम के अंदर इल्मी एतबार से, सक़ाफ़ती एतबार से या डेवलपमेंट के हवाले से आप देखें तो रोज़ बरोज़ पसमंदा का हम शिकार हो रहे हैं। हत्ता औक़ाफ़ के मसाइल भी आपके सामने मौजूद हैं कि आज जिस काम के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं कि हालत यह है औक़ाफ़ की कि 11,338 शिया प्रॉपर्टीज़ का ऐलान किया था असदुल्ला खान साहब ने, जो फॉर्मर CEO थे पहले, और ये भी कहा था कि 183 प्रॉपर्टीज़ शियों की रह गई हैं और उनमें तमाम के तमाम 183 मुतवल्ली शिया हैं। तो 11,338 जो प्रॉपर्टीज़ वो कौन सी थी और 183 प्रॉपर्टीज़ वो कौन सी हैं कि जहाँ के तमाम के तमाम मुतवल्ली भी शिया हैं, शिया इंस्टीट्यूट है, इसका डाटा फ़राहम किया जाए। और फिर ये भी कहा गया था साबिक़ा CEO की तरफ से, जनाब फ़ारूक़ी साहब ने कहा था कि हम तमाम औक़ाफ़ के जो है ना जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं इसके हम बाउंड्री वाल को घेरेंगे, लेकिन वो काम भी अंजाम नहीं दिया गया। और भी दीगर इस तरह के ख़ुद जिस हम आज पहाड़ पर खड़े हैं कि जहाँ पर आज इंक्रोचमेंट किया गया है इलीगल तरीक़े से, जबकि इस पहाड़ की प्रॉपर्टी जो है इमाम ज़मीन की, इसके कॉर्पस फंड भी थे जिसका आज तक भी जो है हिसाब नहीं दिया गया है। तो लिहाजा ये तमाम बातें और भी दीगर बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको लेकर हम काम करना चाहते हैं, जिसके लिए हम सब ने मिलकर कि आज 6 कमेटी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं कि हमने शिया जॉइंट एक्शन कमेटी की तश्कील को लाने का ऐलान किया और साथ में काम कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह जो शिया जॉइंट एक्शन कमेटी रहेगी ये कौम के मसाइल, मुख्तलिफ़ स्कीमात और तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ के ताल्लुक़ से जिस कदर मुमकिन हो सके काम करने की कोशिश करेगी। यहाँ से मैं तमाम कौम को दावत देना चाहता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि अपने अपने तमाम इख्तलाफ़ात को भूलते हुए इत्तेहाद का मुज़ाहरा करें और एक होकर, एकजुट होकर साथ में आएँ। जितनी भी कमेटियाँ हमारे कौम में आज मौजूद हैं, जो एक्टिव हैं और रजिस्टर्ड हैं, वो सब के सब इसमें शामिल हो सकती है। हम इन सब को दावत देते हैं, मदऊ करते हैं ताकि हम एकजुट होकर काम करें। तमाम जो भी हमारे इख्तलाफ़ात हैं, नज़रियाती इख्तलाफ़ात, इल्मी इख्तलाफ़ात या छोटे मोटे जो नज़रियाती इख्तलाफ़ हमारे मज़हबी एतबार से हैं, इनको अपने घरों में रखें, लिल्लाह कौम के लिए एक हो जाएँ, इन तमाम झगड़ों को भूल जाएँ। एक प्लेटफॉर्म पर आकर, एक ताकत बनकर अगर हम इकट्ठे खड़े होंगे तो इंशाअल्लाह कामयाबी हमारे कदम चूमेगी। जब तक कि हमारे पास इत्तेहाद नहीं होगा हम किसी सूरत कामयाब नहीं हो सकते। हमें इत्तेहाद पैदा करना होगा तमाम इख्तलाफ़ात को भूल कर। तो हम यहाँ पर तमाम को दावत देंगे। अलबत्ता साथ में बात भी कह दूँ कि हो सकता है कि इस ऐलान के बाद भी बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आएँ, चूँकि तनक़ीद करने वाले बहुत से लोग हैं, बल्कि इस ज़माने में तनक़ीद करने का और उंगली उठाने का जो है एक फ़ैशन ट्रेंड चल चुका है। कई लोग कहेंगे कि एक नई दुकान खुली है, एक अपने ज़ाती मफाद के लिए काम किया जा रहा है या काम कर रहे हैं शोहरत के लिए, या फिर हो सकता है कि उलमा को देखकर ये भी कहें कि उलमा का काम ये नहीं है, उलमा का काम इल्म बांटना है, इल्म तक़सीम करना है। ये काम कब से उलमा करने लगे? तो तमाम सीरत अहले बैत को उठाकर देख लें तो अंदाज़ा हो जाएगा कि अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ने सिर्फ़ इल्म नहीं फैलाया है बल्कि समाजी खिदमात को भी अहले बैत ने अंजाम दिया है। और जहाँ तक औक़ाफ़ की बात है, ये हमारा हक़ है और हमारा हक़ गस्ब किया जा रहा है।
जहाँ हक गज़ब होता है तो आपको चल कर जाना होगा, सामने वाला आपकी इज़्ज़त करे या ना करे। सबसे बेहतरीन मिसाल ये जो अयाम फ़ातिमी है, खुद जनाब सदा के मसाइब में आप भी सुनते हैं कि जब बीबी का हक छीना गया था, फिदक छीना गया था, तो बीबी खुद चल कर गई थी, जो कि इस्मत मुतलक़ा हैं। जहाँ लोग उलमा पर एतराज़ करते हैं कि उलमा को काम नहीं करना चाहिए, उन्हें सोचना होगा कि जो इस्मत मुतलक़ा पर फ़ायज़ है, उस बीबी ने हमको दर्द दिया कि अगर तुम्हारा हक छीना जाए तो तुम पर लाजिम है कि तुम जाओ और आवाज़ बुलंद करो और एहतजाज करो। तो लिहाजा ये तमाम जो कमेंट्स आने वाले हैं, जो तनक़ीदें आने वाली हैं, तो इसके लिए भी हमें तैयार होना चाहिए और तैयार हैं भी हम। किस तरह के कमेंट आएंगे, याद रखें तनक़ीद करने से कभी काम नहीं हो सकता। अगर काम करना चाहते हैं, तनक़ीद करना बंद करें, एतराज़ करना बंद करें और हमारा साथ दें, सब मिलकर काम करेंगे, इंशाअल्लाह कामयाबी हमारी ख़दम चुनने लगेगी इंशाअल्लाह। पिछले 5-6 साल से जो शिया वक्फ जायदादों की जो तबाही हो रही है, उसके लिए 5 साल पहले एक इशू उठा था कि अलहदा वक्फ बोर्ड करने के लिए तेलंगाना में शिया अलहदा वक्फ बोर्ड होना चाहिए या नहीं? देखिए, शिया अलहदा वक्फ बोर्ड की बात हम उस वक्त करेंगे कि जब हमारे पास पूरा सर्वे मौजूद हो और एक मुकम्मल डाटा हमारे पास हो, कितनी प्रॉपर्टीज़ हमारी हैं। लेकिन अभी तक भी हमारे पास ऐसा कोई डाटा नहीं है कि जहाँ पर ये मेंशन हो सके कि ये तमाम प्रॉपर्टीज़ या जो निशानदेही की जाएगी ये हमारी है। तो लिहाजा पहले डिमांड हमारी ये होगी कि फिलफौर वक्फ बोर्ड सर्वे करवाए और सर्वे करवा कर उसका तमाम डाटा हमारे हवाले करे। और जो 183 प्रॉपर्टीज़ के बारे में कहा गया है औक़ाफ़ की कि जो मुकम्मल शियों के इख्तियार में है, उसका डाटा फिलफौर हमारे हवाले करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं SWPF का जनरल सेक्रेटरी और मेरे साथ तमाम मेरी टीम, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं सुबह से जो यहाँ पर इमाम ज़मीन के पहाड़ पर जो एक्टिविटीज़ हो रहे थे, उसको रोकने के लिए करीब 2 दिन से 3 दिन से हम लोग यहाँ पर बराबर आ रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह 15 दिन के लिए हम लोगों ने इसमें सक्सेस पाई। 15 दिन के लिए काम फ़िलहाल रोका गया। अब सेकेंड सर्वे तक, अब वो सेकेंड सर्वे 15 दिन में होगा या फिर उसके बाद होगा या कब होगा, ये तो डिपेंड है अथॉरिटीज़ पे, ऑफिशियल्स पे। यहाँ पर मैं जो है शुक्रगुज़ार हूँ मेरे मौला इमाम रज़ा का सबसे पहले। उसके बाद मैं ये कहना चाहूँगा कि अल-कौसर ट्रस्ट का यहाँ पर जो ताउन है, अल-कौसर ट्रस्ट खुसूसन नज़ीर आबिदी साहब जो बाहरूनी मुल्क में बैठे हैं, कनाडा या अमेरिका में बैठे हैं, तकरीबन हर हफ्ते में बातचीत होती रहती है। उन्होंने यहाँ पे जो बोर्ड्स उखाड़े गए थे, 4 या 5 बोर्ड्स, उसकी फ़ोटो डालकर इत्तला दी थी कि यहाँ पर बोर्ड उखाड़े गए हैं, जाइए ज़रा देखिए। तो मेरा कांटेक्ट हुआ हमारे काजिम भाई से, वो भी जो है कांटेक्ट करे। हम लोग आए यहाँ पर देखने के लिए वो बोर्ड्स का, और यहाँ पर कोई दूसरी चीज़ निकली। तो उस सिलसिले में जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि जो हुआ, और फिर डंपिंग का अलग मसला पुलिस स्टेशन में। आज 12 तारीख़ है दिसंबर की 2022। अब तक भी पुलिस स्टेशन में वो गाड़ी रखी हुई है, ड्राइवर को छोड़ दिए गए, अब गाड़ी को सीज़ कर लिया गया। यहाँ पर इंक्रोचमेंट हो रहा था, आपको इन्फॉर्मेशन कौन दी आपको? मेरे को इन्फॉर्मेशन या किसी ने नहीं दिया था। हमको इन्फॉर्मेशन मिली थी नज़ीर भाई से और हमारे काजिम भाई से कि यहाँ पर जो बोर्ड्स थे लगे हुए वक्फ बोर्ड के, वक्फ प्रॉपर्टी, लैंड बिलोंग्स टू वक्फ, ये सब के जो है बोर्ड्स जो लगे हुए थे एंट्रेंस में, वो बोर्डों को उखाड़ा गया। उससे जो है हम वो देखने आए थे, तो यहाँ पर मालूम पड़ा कि दूसरा जो है काम भी चल रहा है, प्लॉटिंग भी हो रही है, ज़मीन साफ़ किए जा रहे हैं और झाड़ों को जो है काटा जा रहा है। इस ताल्लुक़ से आपकी कमेटी क्या एक्शन लेंगे? इस ताल्लुक़ से इंशाल्लाह ना सिर्फ ये हर वक्त चोर को, हर वक्त लैंड ग्रैबर को हम लोग जो है ना उनका पर्दाफाश करेंगे। हम उनको जो है मंजर-ए-आम तक पहुंचाएंगे। हम उनकी जो है असलियत सामने लाएंगे, चाहे वो कोई भी हो। इससे पहले मैं कह चुका हूँ, खून इमाम हुसैन में लुक़मा डुबा के खाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। या आली मदद लब्बैक या हुसैन।